हेलो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच एटसेट्रा को अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन चर्चा करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम की। हम जानते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम जो कि कार्डिनल अप्रोच का ही एक पार्ट है। तो कार्डिनल अप्रोच में ये कहा गया है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, अर्थात संख्यात्मक रूप में इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में मापा जाता है और यूटिल्स के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। तो हमने बताया था कि इसको मापने की इकाई यूटिल्स है जबकि उपकरण मुद्रा है। तो जैसे एक उपभोक्ता के पास में निश्चित आय है, चर्चा करेंगे अपन आगे समसीमांत उपयोगिता नियम की, कि एक उपभोक्ता के पास में निश्चित आय है जिसको वो विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है। प्रश्न ये उठता है कि वो अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार वितरित करें। मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता विवेकशील है तो वो किस प्रकार से अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर वितरित करे जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। इस कारण इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। तो इस नियम के अन्य नामों की चर्चा करें। आनुपातिकता का नियम, गॉसेन का दूसरा नियम 1858 में दिया था। अधिकतम संतुष्टि का नियम, प्रतिस्थापन का नियम और दो वस्तु सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब हम यहाँ ये देखेंगे, यदि उपभोक्ता का बजट दिया हुआ है, उसकी मौद्रिक आय दी हुई है, माना कि वो मौद्रिक आय 24 रुपये है। दो वस्तुएं दे रखी है, वस्तु एक्स और वाई, क्योंकि दो वस्तु सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। आगे है दोनों वस्तुओं की कीमतें दे रखी हैं, जैसे वस्तु एक्स की कीमत 2 रुपये और वस्तु वाई की कीमत 3 रुपये। इन दी हुई चीज़ों के आधार पे हम समसीमांत उपयोगिता नियम की चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक तालिका के द्वारा आप देख रहे होंगे कि एक वस्तुओं की इकाइयाँ दे रखी है। जैसे अपन 6 इकाइयों को ले लेते हैं। वस्तु x की सीमांत उपयोगिता दे रखी है, वस्तु y की सीमांत उपयोगिता दे रखी है। हम जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती हुई होती है। जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करेंगे वैसे वैसे जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। तो यहाँ x वस्तु की सीमांत उपयोगिता दे रखी है या y वस्तु की सीमांत उपयोगिता दे रखी है। अब इस सीमांत उपयोगिता से हम ये वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, ये दोनों जो सीमांत उपयोगिता दे रखी है वो किससे प्राप्त है? वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। यदि हमें मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी है, किससे प्राप्त? मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता यदि हमें ज्ञात करनी है तो मुद्रा से प्राप्त यदि सीमांत उपयोगिता ज्ञात करें या भारित सीमांत उपयोगिता ज्ञात करें तो कैसे करेंगे? चलिए आगे देखते हैं। जो हमने टेबल बना रखी है जिससे क्वांटिटी लिखा हुआ है, हमें भारित सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी है। तो जो MU x दे रखा है उसमें से वस्तु x की कीमत का भाग देंगे और जो MU y दे रखा है उसमें y वस्तु की कीमत का भाग देंगे। तो इस प्रकार से हमें सभी वस्तु की इकाइयों से प्राप्त भारित सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी, जिसे मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता भी कह सकते हैं। जैसे इकाइयाँ हैं हमारी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे पहली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता की बात करें, ये आप देख लीजिए 20, 18, 16, 14, 12 और 10, ये दो का डिफरेंस है और यहाँ 3 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन 20 में से 2 का भाग करेंगे। 2 का भाग क्यों करेंगे? क्योंकि वस्तु x की कीमत 2 रुपये है और y की कीमत 3 रुपये है। देख रहे होंगे आप, ये वस्तु x की कीमत 2 रुपये और वस्तु px 2 रुपये और py 3 रुपये, वस्तु y की कीमत 3 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में हम डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ करेंगे 20 में 2 का तो हमें 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम आगे ज्ञात करेंगे तो 9, 8, 7, 6, 5 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उनकी y वस्तु की कीमत के अनुपात के द्वारा भारित सीमांत उपयोगिता ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगी 24/3। इस प्रकार से ये ज्ञात हो जाएगी 8। फिर नीचे अपन डिक्रीजिंग फॉर्म में चलेंगे, 8, 7, 6, 5, 4 और 3। अब हमने ये डिस्कस किया कि उपभोक्ता के पास में 24 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 24 रुपये। उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है, वस्तु x और वस्तु y का। अब
आगे थोड़ी सी डिस्कस ये करेंगे कि इसकी शर्तें क्या होती है संतुलन की। इसकी दो शर्तें हैं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई। मतलब एक्स वस्तु की बाहरी सीमांत उपयोगिता वाई वस्तु की बाहरी सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। अर्थात दो वस्तुओं का उपभोग करता है तो वस्तु की अंतिम इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो जाए। सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात अर्थात बाहरी सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि वस्तु x की कीमत में उसकी इकाइयों का गुणा करके प्लस वस्तु y की कीमत में वस्तु y की इकाइयों का गुणा करेंगे और जो टोटल प्राप्त होती है वो कुल मौद्रिक जो आय थी उपभोक्ता की उस आय के बराबर हो जानी चाहिए। ये जो खर्च कर रहा है वो उसके आय के बराबर हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो यदि उपभोक्ता पहले x की 3 इकाइयों का उपभोग करता है और y की 1 इकाई का उपभोग करता है तो अंतिम इकाई से प्राप्त बाहरी सीमांत उपयोगिता बराबर है। x की 3 इकाइयों का उपयोग किया और y की 1 इकाई का उपभोग किया तो पहली शर्त तो पूरी हो गई, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई। जैसे एम यू एक्स यहाँ बात करेंगे 18 और ये यहाँ पे 16 है, तीसरे में 16/2 करेंगे तो यदि 16/2 करें तो 8 प्राप्त हो जाएगा। इधर 24/3 किया तो 8 प्राप्त हो गया। तो पहली शर्त तो पूरी होती है, लेकिन दूसरी शर्त की बात करें, दूसरी शर्त हमारी है पी एक्स इंटू एक्स। मतलब एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, तो एक्स वस्तु की कीमत हमने अभी बताया, एक्स वस्तु की कीमत है 2 रुपये और एक्स वस्तु की कितनी इकाइयाँ ली जा रही है, अभी 3 इकाइयाँ ली, ये 3 इकाइयाँ प्लस वाई वस्तु की कीमत कितनी है 3 है और वाई की कितनी इकाइयाँ ली जा रही है 1। हमारा बजट कितना है 24 रुपये। इस प्रकार हम बात करेंगे, गुणा किया तो ये 6 प्राप्त हुआ प्लस 3, अर्थात दूसरी शर्त यहाँ पर पूरी नहीं होती है क्योंकि जो उपभोक्ता का बजट है वो पूरा का पूरा खर्च नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा उपभोक्ता, एक्स वस्तु की और अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करेगा और वाई वस्तु की भी अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करेगा। तो एक्स वस्तु की अतिरिक्त माना कि एक्स वस्तु की 4 इकाइयों का उपभोग करें और वाई वस्तु की 2 इकाइयों का उपभोग करें तो यहाँ भी 7 हो जाएगा और यहाँ भी 7 हो जाएगा। तो पहली शर्त पूरी हो गई। लेकिन दूसरी शर्त जैसे x की 4 तो कितने रुपए हो गए 8, y की 2 कितने रुपए हो गए 3 2 की 6, यहाँ भी 14 रुपये खर्च हुए। इसका मतलब ये शर्त भी पूरी नहीं हो रही है, दूसरी शर्त। तीसरा आगे और लेते हैं, x वस्तु की 5 इकाइयाँ और y वस्तु की 3 इकाइयाँ। यहाँ पे बात करते हैं, x की 5 इकाइयाँ हैं, इसका मतलब कितना हो गया 5 2 की 10 हो गया। इसकी 3 इकाइयाँ हैं, कितने हो गए 3 3 9 हो गया, तो भी 19 रुपये हो रहे हैं, पूरा खर्च नहीं हो रहा है। यदि हम x की 5 इकाइयाँ ले लें और इसकी 4 इकाइयाँ ले लें तो देखिए x की 6 ली तो कितने खर्च हुए 12 रुपये खर्च हुए और y की 4 ली तो कितने खर्च हुए 12 रुपये खर्च हुए। इसका मतलब कुल 24 रुपये खर्च हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता x वस्तु की 6 इकाइयाँ और y वस्तु की 4 इकाइयों का उपभोग करेगा तो उपभोक्ता के संतुलन की दोनों शर्तें यहाँ पूरी हो जाती हैं। अर्थात एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई, पहली शर्त भी पूर्ण हो रही है क्योंकि इनकी बाहरी सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो रही है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी अंतिम इकाई से 5। दूसरी शर्त जो वस्तु पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल्स टू एम, जो उसका बजट था वो भी पूरा का पूरा खर्च हो रहा है। अर्थात एक्स वस्तु की 6 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 4 इकाइयों का उपभोग करने पर उपभोक्ता को सर्वाधिक या अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यही समसीमांत उपयोगिता नियम है, जहाँ पे दोनों वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताएं सीमांत उपयोगिताएं समान हो जाती हैं। अब शर्त यहाँ लिखी हुई है कि हमने x वस्तु की, क्योंकि पहले टेबल हमने देखी है कि x वस्तु की कितनी इकाइयाँ 6 इकाइयों का उपभोग किया तो 5 बारी सीमांत उपयोगिता, और y वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग किया 4 इकाइयों का तो 5 उपयोगिता
5 बाहरी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। इस प्रकार से 5 5 दोनों बराबर हो गई। आप तालिका में देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 10 और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 और इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो 5। तो बाहरी सीमांत उपयोगिता यहाँ पे बराबर हो जाती है किसकी? x की 6 इकाइयाँ लेने पे और y की 4 इकाइयाँ लेने पर। क्लियर है यहाँ तक? तो बाहरी सीमांत उपयोगिता भी बराबर हो गई। x वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो 6 इकाइयाँ ली तो 12 रुपये खर्च हो गए, और y वस्तु की कीमत 3 रुपये 4 इकाइयाँ ली तो 12 रुपये यहाँ खर्च हो गए। तो 12 और 12 24 रुपये। तो पूरी मौद्रिका यहाँ पे खर्च हो गई, और दोनों वस्तुओं की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं भी बराबर हो गई, बाहरी सीमांत उपयोगिताएं भी बराबर हो गई। अब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कंडीशन है तो क्या करेंगे? जैसे MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ ये देखा गया है कि X वस्तु की जो MU है वो Y वस्तु की MU से ज़्यादा है। हम ये डिस्कस करते हैं कि माना कि MUX है वो MUY से ज़्यादा है। जब जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, उपभोक्ता उसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करेंगे। तो उपभोक्ता क्या करेंगे? X वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदेंगे, जबकि Y वस्तु की इकाइयाँ कम खरीदेंगे बनिस्पत की X। जिसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होगी उसकी अधिक इकाइयाँ खरीदी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो X की सीमांत उपयोगिता अधिक है तो X की अधिक इकाई खरीदेंगे और Y की कम इकाइयाँ खरीदेंगे। तो जैसे ही X की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, क्योंकि हमने कहा कि जैसे जैसे अधिक इकाइयाँ खरीदी जाएगी, उपभोग की जाएगी, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। लेकिन Y की जो इकाइयाँ हैं वो कम की जा रही है, तो Y की उपभोग की जाने वाली इकाइयों को कम किया जा रहा है, तो इसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। और ऐसा ये तब तक करेगा, X वस्तु की अधिकाधिक इकाइयाँ तब तक खरीदेगा जब तक कि MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY न हो जाए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता कौन सी वस्तु का अधिक उपभोग करेगा? तो X वस्तु का अधिक उपभोग करेगा, ताकि उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाए और वो Y के बराबर हो जाए। जस्ट अपोजिट देखें कि MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY। तो ऐसी कंडीशन में Y वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करेगा और X की कम। तो Y वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया तो Y की MU कम होगी, और X की इकाइयों का कम उपभोग किया तो X की सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। और ये तब तक करेगा जब तक कि ये दोनों बराबर न हो जाते। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन है, जैसे माना कि अपन बात करते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं कोई, जैसे एक कॉफ़ी की बात कर लेते हैं, कॉफ़ी की कीमत की बात कर लेते हैं। कॉफ़ी की बात करें और कॉफ़ी की प्राइस की बात करें। माना कि कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है और चाय की कीमत है वो कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहती है। तो ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम कैसे होगा? सम सीमांत उपयोगिता नियम का उपयोग करते हुए इक्विलिब्रियम कैसे होगा? हम जानते हैं इक्विलिब्रियम ज्ञात करने के लिए सम सीमांत उपयोगिता क्या कहती है कि MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY बराबर MUM हो जाना चाहिए। अब हमने कहा कि कॉफ़ी की कीमत बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में माना कि X वस्तु हम मान लेते हैं, X वस्तु है वो कॉफ़ी है, X वस्तु कॉफ़ी है और Y वस्तु है वो टी है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे MUX अपॉन PX की बात करें और यहाँ MUY अपॉन PY की बात करें। यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ रही है तो कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर देन या लेस देन? दिमाग लगाने वाली बात है। MUX माना कि 10 है और ये 2 है, ये माना कि 15 है और 3 है, अभी बराबर की स्थिति में है। तो हमने ये कहा कि ये कॉफ़ी है और ये चाय है। यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है, जैसे कॉफ़ी की कीमत बढ़ के 3 रुपये हो गई,
ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो बराबर का साइन तो रहेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ये वाला भाग छोटा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे, लेस देन का लगाएंगे। तो कंडीशन जब x वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो कंडीशन कौन सी क्रिएट हुई, ये वाली। अब हम ऐसी स्थिति को कैसे ठीक करें, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि x वस्तु महंगी हो गई है, x वस्तु की कीमत ज़्यादा होने से महंगी हो गई है, तो हम किसका उपभोग बढ़ा देंगे, y वस्तु का उपभोग बढ़ा देंगे और x वस्तु के उपभोग को कम कर देंगे। तो y वस्तु के उपभोग को बढ़ाएंगे और कब तक बढ़ाते रहेंगे, जब तक कि mu x अपॉन पी एक्स बराबर mu y अपॉन पी वाई न हो जाए। क्लियर हो गया। और भी ऐसे क्वेश्चन अपन गूगल ड्राइव या गूगल फॉर्म के माध्यम से मैं शेयर करूँगा, तो आप उसे सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।